मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो अब ये उत्सव आपके लिए होगा, क्योंकि दिल्ली के द्वारका में और द्वारका उत्सव कहीं आप इससे अछूत ना रह जाए। अगर आप दिल्ली के द्वारका में रहते हैं तो अब ये मेला आपके लिए, क्योंकि वसंत ऋतु और दूसरी तरफ मेला का उत्सव, और सबसे बड़ी बात होली जो रंगों का त्यौहार माना जाता है, उसका भी एक अलग ही उत्सव यहाँ देखने को मिलेगा। सीधा हम बात करते हैं आयोजककर्ता मनोज अग्रवाल जी से और जानते हैं कि आखिरकार ये द्वारका वासियों के लिए कितना खुशी का पल होगा और ये मेला किस तरह से चलेगा। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमने नाम ही इसका रखा द्वारका उत्सव। तो मेरा मानना है पर्सनली और हमारी पूरी टीम का कि जीवन एक उत्सव है। हम लोग इस धरती पे जितने भी टाइम रहें तो हमारा जीवन एक आनंद और उत्सव में रहे, और हमारे यहाँ इतने त्यौहार हैं, उनका भी यही मैसेज है कि आपके मन में एक उत्सव का भाव रहे। जैसा आप जानते हैं कि परेशानी तकलीफ़ें जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रकृति और हमारी जो संस्कृति है उससे ये संदेश मिलता है कि आप उत्सव को आनंद के साथ मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ मनाएं, तभी आपका जीवन जो है आनंदमय हो सकता है। द्वारका में ये उत्सव पिछले कई वर्षों से आप कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी कवरेज करी थी। इस हर बार अलग अलग थीम देखा जा रहा है, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई नई चीज़ लेके आएँ जिससे कि लोगों को एक अपने घर के आसपास और पश्चिमी दिल्ली खासकर विशेषकर वहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ मिले। तो एक बार हम जैसे एक फिश एक्वेरियम लेके आए थे, उसके बाद जल परी हम लाए थे। इस बार हमारा वाटरफॉल और एक कश्मीर की बर्फ़ जैसे स्नोफॉल होता है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो नई नई चीज़ें लाने का उद्देश्य यही है कि आपको यहीं पे अपने आसपास तो एक सुंदर वाटरफॉल और एक सेल्फी पॉइंट और साथ में कश्मीर का अनुभव अपने घर के पास मिलेगा। तो ऐसा हमारा प्रयास है, और साथ में बाकी चीज़ें हमारी है ही हैं। कल्चरल परफॉर्मेंस बहुत जानदार रहने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत ही मजे हुए जादूगर तो 7 अप्रैल और 7 मार्च और 22 मार्च को वो जुड़ेंगे। तो बच्चों को वो बहुत ही सुंदर अपनी जादू की कला दिखाते हैं और सभी बड़े बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। ये उत्सव कब से कब तक और समय सीमा क्या रहेगी? ये उत्सव 1 मार्च से 5 अप्रैल तक है, और अगर लोगों का प्यार और सहयोग रहा तो हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। और समय शाम को हमारा रहेगा 6 बजे से 10 बजे तक, और इस दौरान हम कोशिश करते हैं कि सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले, और विशेषकर जिनके अंदर भी आर्ट है तो हम एक बहुत ही सुंदर स्टेज, इतना बड़ा स्टेज उनको हम प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हमारे वॉलंटियर्स उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उन तक पहुँचाते हैं, ताकि उनकी भी रील्स वायरल हो सके और वो भी आगे जाके कामयाब हो सकें। ऐसी हमारी सोच रहती है। कितने की संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है यहाँ? हमारे यहाँ प्रबंध जो है रोज़ का लगभग 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी हमारी है, और अगर ज़्यादा आते हैं लोग तो उसका भी हम पूरी तैयारी है हमारी। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि रोज़ 10,000 लोग लगभग द्वारका और आसपास, इतनी बड़ा ये क्षेत्र है, तो वहाँ से यहाँ आने वाले हैं। जब हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर एक कहीं ना कहीं निगरानी होती है, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहेगा? हमारे पास सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। पिछले 2 सालों में जैसे कोई भी घटना, और विशेषकर हम प्रभु का रोज़ नाम लेके अपने कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं आरती के साथ, ताकि कोई भी अनहोनी ऐसी घटना ना हो। क्योंकि जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, मेरा अपना परिवार भी, हमारे पूरे टीम का परिवार भी जो है यहीं पे रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक आनंदमय और सुरक्षित माहौल मिले। उसके लिए हमारे पास दिल्ली पुलिस का भी सपोर्ट है, साथ में हमारी सिक्योरिटी टीम पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बाउंसर से लेके और सिक्योरिटी गार्ड तक, और वॉलंटियर्स हर समय यहाँ पे मौजूद रहते हैं ताकि पूर्ण सुरक्षा रहे। द्वारका उत्सव के इस मेला ग्राउंड में जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में झूले हैं, स्टॉल है, और अभी बीते दिन आपने सुना होगा एक खबर, सूरजकुंड में झूला कांड हुआ था। ऐसे में लोगों के कई सवाल जहन में आते हैं कि हमें मेला देखना चाहिए या नहीं, या फिर जाएं तो हम झूला झूलें या नहीं। तो उस तरह से कैसे देखते हैं? हम लोग इस तरह के आयोजन पिछले 20-25 सालों से कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ नहीं हुई। और हम सभी झूलों की जब एक्चुअल लोग आते हैं उससे पहले टेस्टिंग करते हैं 1 घंटे तक उसको चला के, और इस बार हम विशेष तरह निगरानी रख रहे हैं इस बार।
और हम ऐसा कोई ख़तरनाक झूला नहीं लेके आए। शायद सूरज कुंड में जो मुझे जानकारी में आया और मैंने देखा तो वो एक नए प्रकार का झूला था, थोड़ा रिस्की था। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा बहुत रिस्की झूला नहीं लेके आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल समस्या हो। तो हमारे सारे झूले सेफ़ और बहुत ही परिवार के लिए एंजॉयबल रहेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे, खासतौर पर द्वारका के लोगों की? मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे। 1 महीने का ये पूरा आयोजन है, तो किसी भी एक दिन आप निकाल के आएँ और अगर आनंददायक और अच्छा लगे तो आप बार बार आएँ। और साथ में अपने परिवार और बच्चे के साथ मैं चाहूँगा कि आप यहाँ स्टेज पे परफॉर्म भी करें और एक रील भी बनाएं और उस रील को अपने पूरे सर्कल में, अपने सगे संबंधी और मित्रों में भेजें, ताकि वो आपके परिवार को, जैसे पिछले मेले में कुछ परिवारों ने यहाँ पे पूरे परिवार ने परफॉर्म किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें 75 साल के बुज़ुर्ग से लेके और छोटे बच्चे भी थे। तो उस परिवार, जो 6-7 लोगों का परिवार, तो ये उनके लिए एक यादगार लम्हा बन गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो जब उन्होंने परफॉर्मेंस शेयर करी अपने ग्रुप में तो कई हज़ार लोगों ने वो देखी। और आजकल इंस्टा है, इंस्टा के माध्यम से अगर एक कोई परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कहाँ तक भी फैल सकती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए कि ये मंच सबके लिए है। ये मंच ऐसा खुला मंच है हमारा, हम चाहते हैं कि सब लोग आएँ और इस मंच को अपना समझ के जुड़ें। शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे द्वारका उत्सव के आयोजक कर्ता मनोज अग्रवाल जी से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप द्वारका में रहते हैं, खासतौर पर राजधानी में रहते हैं, तो ये अच्छा पल आपके लिए है, क्योंकि अगर आप किसी राज्य में घूमने नहीं जा सकते हैं तो द्वारका उत्सव में आइए और यहाँ पर हर राज्य के आप मज़े ले सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और एक अच्छा पल, अनुभव अपना यहाँ पर आप बिता सकते हैं। और ख़ासतौर पर सीसीटीवी की हम बात करें तो यहाँ पर सीसीटीवी लैस है ये पूरा मेला और सुरक्षित है, ये दावा आयोजककर्ता का है। अब आप अगर आना चाहें तो आप महज कल से ही आप इस मेले में आ सकते हैं, आपकी एंट्री है और आपने पूरी खबर आपने सुना और जो भी लोग इंटरेस्टेड होगा वहाँ तक आप ये खबर पहुँचा भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,